दिखावे की दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सत्यगढ़ था। इस राज्य के राजा का नाम वीर सिंह था। राजा वीर सिंह एक न्यायप्रिय लेकिन कभी कभी हड़बड़ी में निर्णय लेने वाला शासक था। वह बहुत ही वैभवशाली महलों में रहता, सोने चांदी से जड़े सिंहासन पर बैठता और अपने दरबारियों से विचार विमर्श करता। राजा वीर सिंह के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन उनमें सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री था महामंत्री धीर बुद्धि। वह राजा का सबसे विश्वास पात्र सलाहकार था। राज्य में कोई भी समस्या हो, राजा वीर सिंह हमेशा धीर बुद्धि से परामर्श करता और उसकी सलाह के बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं लेता। हालांकि दरबार के अन्य मंत्री और दरबारी इस बात से बहुत जलते थे। वे नहीं चाहते थे कि राजा हर बात में महामंत्री धीर बुद्धि की ही राय माने। दरबार में बैठने वाले कई लोग धीर बुद्धि से ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक मंत्री कुटिल बुद्धि नाम का व्यक्ति था, जो हमेशा राजा के कान भरने की कोशिश करता रहता था। एक दिन जब राजा दरबार में अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहा था, कुटिल बुद्धि ने कहा, महाराज, हमारे महामंत्री धीर बुद्धि तो बहुत ही विद्वान है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि उनका पुत्र उतना ही मूर्ख क्यों है। राजा वीर सिंह को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ऐसा क्यों कहते हो? कुटिल बुद्धि ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, आप स्वयं ही एक बार उनके पुत्र से कोई प्रश्न पूछिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। वह तुरंत महामंत्री धीर बुद्धि की ओर मुड़ा और बोला, धीर बुद्धि, मैंने सुना है कि तुम्हारा पुत्र बुद्धिमान नहीं है, क्या यह सच है? महामंत्री धीर बुद्धि को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह शांत रहे। उन्होंने राजा से निवेदन किया, महाराज, यदि आपको संदेह है तो आप स्वयं ही उससे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। राजा वीर सिंह ने सिर हिलाया और आदेश दिया कि महामंत्री धीर बुद्धि के पुत्र को दरबार में लाया जाए। महामंत्री धीर बुद्धि का पुत्र विवेकानंद एक साधारण लेकिन बहुत ही चतुर व्यक्ति था। हालांकि वह दिखावे में विश्वास नहीं करता था और सरल जीवन जीता था। जब विवेकानंद को दरबार में लाया गया तो राजा ने उससे एक प्रश्न पूछा, बताओ, सोना और चांदी में क्या क्या अधिक मूल्यवान होता है? विवेकानंद ने बिना देर किए उत्तर दिया, महाराज, चांदी अधिक मूल्यवान होती है। यह सुनते ही पूरा दरबार हंस पड़ा। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, क्या मूर्ख बालक है, इसे तो यह भी नहीं पता कि सोना चांदी से अधिक कीमती होता है। राजा भी मुस्कुराया और बोला, धीर बुद्धि, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा पुत्र वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। महामंत्री धीर बुद्धि को अपने पुत्र पर गर्व था, लेकिन उन्होंने दरबार में कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने पुत्र के साथ घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद महामंत्री धीर बुद्धि ने अपने पुत्र विवेकानंद से पूछा, बेटा, तुमने राजा को यह उत्तर क्यों दिया कि चांदी अधिक मूल्यवान होती है? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि सोना अधिक कीमती होता है? विवेकानंद मुस्कुराया और बोला, पिताजी, मुझे सब पता है, लेकिन मैंने वही उत्तर दिया जो मेरे लिए उचित था। महामंत्री धीर बुद्धि ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? विवेकानंद ने समझाया, पिताजी, राजा हर सुबह बाजार जाता है और वहां वह दो सिक्के रखता है, एक सोने का और एक चांदी का। फिर वह वहां के किसी साधारण व्यक्ति को बुलाता है और उससे पूछता है कि इनमें से कौन सा सिक्का अधिक कीमती है। हर बार राजा के सामने जब कोई यह सवाल सुनता है तो वह सोने का सिक्का उठाता है। लेकिन पिताजी, मैंने गौर किया कि जो व्यक्ति चांदी का सिक्का उठाता है, राजा उसे हंसकर जाने देता है। महामंत्री धीर बुद्धि को अब भी पूरी बात समझ में नहीं आई थी। उन्होंने पूछा, लेकिन बेटा, तुमने हमेशा चांदी का सिक्का ही क्यों उठाया? विवेकानंद ने उत्तर दिया, पिताजी, यदि मैं एक बार भी सोने का सिक्का उठा लेता तो राजा समझ जाता कि मैं बुद्धिमान हूं। फिर वह मुझे यह खेल खेलने से रोक देता। लेकिन जब तक मैं चांदी का सिक्का उठाता रहा, तब तक मैं हर दिन एक सिक्का पाता रहा। महामंत्री धीर बुद्धि को यह सुनकर गर्व हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका पुत्र वास्तव में अत्यंत चतुर था। अगले दिन महामंत्री धीर बुद्धि दरबार में पहुंचे और राजा को अपने पुत्र के चतुराई की पूरी कहानी सुनाई। राजा वीर सिंह यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया।
उसने सोचा, विवेकानंद मूर्ख नहीं है, बल्कि वह तो बहुत ही समझदार और दूरदर्शी है। राजा ने दरबार में सभी से कहा, हम हमेशा बाहरी दिखावे पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी अंदर छुपी होती है। विवेकानंद ने अपनी चतुराई का प्रमाण दिया है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसके बाद राजा वीर सिंह ने विवेकानंद को एक विशेष सम्मान दिया और घोषणा की कि अब से राज्य में किसी को भी अपनी काबिलियत साबित करने के लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं होगी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमानी दिखावे में नहीं होती, बल्कि समझदारी और दूरदर्शिता में होती है। जो व्यक्ति अपनी चतुराई और धैर्य से काम करता है, वही अंत में विजयी होता है।